सो नंबर 4 जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो है हमारे पास हाइड्रोजन बॉन्ड। सो इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डायपोल डायपोल इंटरेक्शन। किस तरह से? सो है क्या डेफिनेशन की अगर हम बात करें, इट इज द intermolecular force of attraction between hydrogen atom which is covalently bonded to electronegative atom to the other electronegative atom bonded to different molecule। ठीक है, तो उस बॉन्ड को बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्ड। मीन्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कोवलेंटली बॉन्डेड हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज कि हमारे पास जो H है वो A के साथ कोवलेंटली बॉन्डेड है। ठीक है, ये हो गया जी। अगर A है हमारे पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, और आप इसको शॉर्टकट में याद रख सकते हो फोन। एंड एक है जी कार्बन विच इज sp हाइब्रिडाइज्ड। हमने पहले ही पढ़ा हुआ कि अगर sp हाइब्रिडाइज्ड हो तो कार्बन काफी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है क्योंकि उसके अंदर 50% s कैरेक्टर होता है, राइट। तो अब क्या हुआ कि ये बॉन्ड हाईली पोलर हो इस तरह से। तो हाइड्रोजन जो है वो कोवलेंटली अटैच्ड है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ। तो अब क्या होगा कि जो इसका A नेगेटिव है दूसरे H की ओर को अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, उसी तरह से इसका जो ये वाला A नेगेटिव है वो इसको अट्रैक्ट करेगा। एंड इस तरह से हमारे पास एक वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स अराइज हो जाएगी जिसको बोलते हैं हम हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो क्या हुआ, इट इज द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एटम ऑफ दिस मॉलिक्यूल विच इज बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऑफ अदर मॉलिक्यूल। तो ध्यान दीजिएगा कि ये है हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड विच इज पोलर कोवेलेंट बॉन्ड एंड दिस इज हाइड्रोजन बॉन्ड। तो आप यहां देखिएगा कि हाइड्रोजन जो है ब्रिज का काम ऐड कर रहा है अपने मॉलिक्यूल के साथ, वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़ा, पर जो पड़ोस वाला मॉलिक्यूल है, नेबरिंग मॉलिक्यूल है, उसके साथ वो कौन सी बॉन्ड से जुड़ा? हाइड्रोजन बॉन्ड से। नोट पहली बात कि जो H बॉन्ड है इट इज फाउंड इन ओनली कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल एंड नॉट इन आयनिक कंपाउंड। तो एक पॉइंट तो हमने ये याद रखा, और दूसरा कि इट इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल। जो हमने अभी पहले वैन डर वाल पढ़ी उससे स्ट्रॉन्ग है। इट इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल, ये ध्यान रखना हमने। ठीक है, तो ये हो गया हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड। अब बात करते हैं इसमें कि कंडीशंस क्या है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की। कंडीशंस पहली बात कि जो हाइड्रोजन शुड बी बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। जैसे मैंने आपको एग्जांपल से अभी बताया था ऊपर, कौन सा होना चाहिए इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम? फोन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और एक हमारे पास कार्बन में होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। जैसे अगर हम देखें यहां पे ये HCl में, ठीक, तो इसमें क्या हुआ कि जो कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन हमने पहले पढ़ी कौन सी है? sp। तो उससे क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड सफिशिएंट पोलर हो जाएगी, मतलब इतनी पोलर हो जाएगी कि ये भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये ध्यान रखना है हमने। ज्यादातर तो हम फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन बॉन्डेड कंपाउंड के बारे में पढ़ते हैं, पर HCl के में भी हाइड्रोजन बॉन्ड होती है क्योंकि एक तरफ तो नाइट्रोजन है ही और दूसरी तरफ यहाँ पे कार्बन जो है sp हाइब्रिडाइज्ड है हमारे पास यहाँ पे। तो पहला हमने क्या बोला कि H शुड बी बॉन्डेड टू इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, एंड सेकंड पॉइंट जो साइज है, साइज ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी स्मॉल।
जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज हमारे पास स्मॉल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, ये +2 की पी ब्लॉक में पूछा जाता है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है ना ऑफ क्लोरीन एंड नाइट्रोजन इज नियरली सेम, 3.0 है इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, बट जो HCl के अंदर नो हाइड्रोजन बॉन्ड, इसके अंदर कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती, जबकि NH3 के अंदर हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करती है। तो रीजन क्या है? बिकॉज ऑफ, तो वाई दिस इज सो, तो रीजन ये है कि भाई जो हमारे पास क्लोरीन है, क्लोरीन का साइज बड़ा है, जो साइज ऑफ Cl इज मच बिगर देन नाइट्रोजन, तो देयरफॉर HCl बॉन्ड उतनी सफिशिएंट पोलर नहीं है जितनी NH बॉन्ड है। मतलब HCl बॉन्ड इज नॉट पोलर एज मच एज NH बॉन्ड। हम ये नहीं बोलेंगे कि पोलर नहीं, पर उतनी पोलर नहीं है जितनी NH बॉन्ड होती है, तो इस वजह से हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनती। और तीसरा पॉइंट हमने एक और ध्यान रखना है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। जो स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ एटम। कौन सा एटम की बात कर रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम बॉन्डेड टू H, ये ध्यान रखना है, जो हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना रहा है। तो ये बात होगी जी कि हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होती है, क्या इसकी कंडीशन है ना। अब करते हैं हम आगे टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो दो तरह का होता है, दो तरह की हाइड्रोजन बॉन्ड है। एक होती है इंटरमॉलिक्यूलर, और दूसरा होता है इंट्रामॉलिक्यूलर। अब कई बार स्टूडेंट बोलते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर इंट्रामॉलिक्यूलर कंफ्यूजन रहती है, तो सिंपल सी बात है कि इंटर होता है डिफरेंट के बीच में। जैसे हम बोलते हैं कि इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन हो रहा है किसी चीज़ में, तो एक स्टेट हिमाचल हो गया, एक हरियाणा हो गया, एक कोई और हो गया, तो उनके बीच का जो कॉम्पिटिशन होगा दैट इज कॉल्ड इंटर स्टेट कॉम्पिटिशन। स्कूल्स का भी ऐसा ही होता है। एक होता है इंट्रा होता है विद इन सेम, मतलब स्कूल्स की ही या एक स्टेट की ही टीम्स बनी हुई है और उनमें आपस में हो रहा है मैच। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। जो इंटरमॉलिक्यूलर होती है ना, ये भी दो तरह की होती है। एक होती है होमो इंटरमॉलिक्यूलर और दूसरी होती है हिट्रो इंटरमॉलिक्यूलर। तो होमो इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब क्या हो गया कि इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो पहले हम बात करते हैं होमो होमोस्पैसिस की बात करते हैं इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड, intermolecular hydrogen bond. So this type of hydrogen bond is present between hydrogen atom of one molecule and electronegative atom of other. So the type of hydrogen bond which is present between hydrogen atom of one molecule and electronegative atom of other molecule. अब जो ये other है वो सेम टाइप का मॉलिक्यूल यूज होता है, डिफरेंट टाइप का यूज। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं होमो इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्ड की, तो पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम HF।
तो यहाँ जो फ्लोरीन है वो इस मॉलिक्यूल का है, हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का है। अच्छा, अगर हम बात करें सेकेंड मॉलिक्यूल H2, तो H2 में हमारे पास क्या है कि आप देखिएगा ये इस तरह से, ये वाटर का मॉलिक्यूल, तो हाइड्रोजन एटम इस मॉलिक्यूल का, इलेक्ट्रोनेगेटिव दूसरे का, एंड सो ऑन। यहां पे हमारे को एक पॉइंट क्लियर करना भी जरूरी है। जैसे आप यहां पे देखिएगा इस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के ऊपर, अगर हम इस वाटर मॉलिक्यूल के ऊपर अगर हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हमारे पास मान लो ये वाला है जी, तो ये एक तो इस वाले के साथ अटैच हो रहा है, दूसरा इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डेड से अटैच है, तीसरा इधर को है, एक ऊपर को भी तो होगा हमारे पास। तो इसका मतलब ये हुआ कि वाटर के अंदर जो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो आगे चार के साथ कनेक्टेड है। तो हम ये बोलेंगे कि जो एक्सटेंट ऑफ एच बॉन्डिंग, extent of H bonding is more in water, जबकि strength of, तो extent of hydrogen bonding is more in water, पर जो strength है, जो strength है हमारे पास वो HF में ज्यादा होगी। तो क्या बोला, फिर से बात कर लेते हैं कि जो extent है, extent of H bonding is more in H2, बट जो स्ट्रेंथ है, strength of H bonding is more in HF because electronegativity of fluorine is greater than oxygen। तो वो जो H और F के बीच की बॉन्ड ज़्यादा पोलर होगी, इसका मतलब जो हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी फर्दर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, जबकि ऊपर नंबर ऑफ जो एक वाटर मॉलिक्यूल चार्ज होता है तो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें आ गया। उसी तरह से अगर हम होमो इंटरमॉलिक्यूलर की बात करें तो अमोनिया, अमोनिया में भी क्या होता है हमारे पास, ये एंड सो। अगली बात करेंगे, अगर हम अल्कोहल लेते हैं, कोई भी अल्कोहल के अंदर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है, अमाइंस के अंदर, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। तो ये जो बॉन्डिंग हमने बोला ये कौन सी हुई, इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, पर इंटर भी कौन सी, होमो इंटरमॉलिकुलर। अब हम ले लेते हैं हेट्रो इंटरमॉलिकुलर। हेट्रो इंटरमॉलिकुलर, ठीक है। तो हेट्रो इंटरमॉलिकुलर में क्या होगा कि दो डिफरेंट टाइप्स के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगी, मतलब बिटवीन मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस। जैसे हमने क्या किया कि हमने ये अल्कोहल ले लिया, दिस इज रिप्रेजेंटेड अल्कोहल। तो अल्कोहल को जब वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये डिजोल्व हो जाता है, तो रीजन क्या हुआ इसमें, ये वाटर है हमारे पास, तो यहां पे क्या हो गया, ये बॉन्ड बन गई हमारे पास। तो ऑफ कोर्स ये इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड पर हेट्रो के बीच में, हेट्रो का मतलब अल्कोहल और वाटर अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच में, तो ये हो गया हमारे पास इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हम आगे चलते हैं और दूसरा जो हमारे पास टाइप था दैट वाज इंट्रामॉलिकुलर। तो मैंने आपको पहले बताया था कि इंट्रा स्कूल कॉम्पिटिशन मतलब स्कूल्स की ही टीम्स बनी उनके बीच में हो रहा है। तो इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्ड, तो इंट्रा मॉलिकुलर एच बॉन्ड किस किसके बीच में है, हाइड्रोजन एटम एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम of same
मॉलिक्यूल। जैसे सबसे पहले हम एग्जांपल लेते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। अब ये ऑर्थोनाइट्रोफिनोल क्या होता है, जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो आपको समझ आ जाएगा। ऐसे होता है हमारे पास। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल होता है हमारे पास सैलिसिल्डिहाइड। सैलिसिल्डिहाइड क्या होता है, इसी तरह का कंपाउंड है लगभग ऐसे ही। तीसरा ले लेते हैं हम सैलिसिलिक एसिड। एक एग्जांपल और लेंगे अभी। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल के अंदर क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन एटम इसी मॉलिक्यूल का है, ऑक्सीजन इसी मॉलिक्यूल का है, इनके बीच में ये जो बॉन्ड बनी, ये बॉन्ड बन गई। तो हाइड्रोजन भी इसी मॉलिक्यूल का है और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी इसी मॉलिक्यूल का है हमारे पास। तो इससे क्या हो रहा है हमारे पास, यहां पे एक रिंग बन रहा है, साइक्लिक कंपाउंड बन रहा है, और इसको बोलते हैं, इसको चिलेशन भी प्रोनाउंस किया जाता है और किलेशन भी प्रोनाउंस किया जाता है। तो क्या हो रहा है इनसे, रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ cyclic or ring like compound which is called CHELAT ion। किलेशन भी होता है, इसको चिलेशन कहते हैं। और ये जैसा कंपाउंड बना इसको किलेट पढ़ते हैं हम। अच्छा, अब यहां पे एक बात और हम समझ लेते हैं कि जो इंटरमॉलिक्यूलर पर एक एग्जांपल और ले लेते हैं, क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट CHLORL। क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला होता है CCl3CHOOH। उसके अंदर भी इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। इस तरह से देखते हैं। ये लिख दिया जाए CCl3CH CHOH होल्ड, सॉरी CHOH होल्ड। तो इसमें क्या हो जाता है कि यहाँ पे जो ये क्लोरीन की वजह से ये बॉन्ड बन जाती है। क्लोरीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो क्योंकि यहाँ पे तीन तीन जुड़े हुए इसके साथ, तो ये इस केस में भी हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। तो ये हो गई जी इंटर और इंट्रा। तो देखो जो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन होती है ना, इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉरी इंट्रामॉलिक्यूलर एच बॉन्ड is weaker than intermolecular H bond। ये ध्यान देना हमने कि जो इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है वो वीक है एज कंपेयर टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। रीजन क्या है, क्योंकि जैसे उसके अंदर एसोसिएशन हो गई, मतलब वो आपस में ही उन्होंने बॉन्ड बना ली, तो वो फर्दर किसी और के साथ बॉन्ड नहीं बना सकता। जबकि इंटर के अंदर तो आगे से आगे बॉन्ड एक्सटेंड हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जो इंट्रा के अंदर, इंट्रा एच बॉन्ड के अंदर लेस एसोसिएशन होती है देन इंटर, और इसी वजह से बहुत सारी प्रॉपर्टीज में फर्क पड़ जाता है, जिसमें ये बॉन्ड होती है या जिसमें ये बॉन्ड नहीं होती है उनमें। तो ये हमने टाइप्स पढ़ लिए। अब हम देखते हैं आगे कॉन्सिक्वेंसेस, कि क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड से।
कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए जी, हाइड्रोजन बॉन्ड का इफेक्ट क्या हुआ। तो सबसे पहली बात करते हैं हम और सॉल्युबिलिटी। तो जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक अल्कोहल, ग्लूकोज, शुगर, या और भी हम लोअर एसिड, लोअर मेंबर ऑफ एसिड, लोअर मेंबर ऑफ एसिड अमाइंस। अब ये अमाइंस क्या है पढ़ेंगे आगे। लोअर मेंबर ऑफ एसिड यानी कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं हम। दे आर सॉल्युबल इन वाटर। तो ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। क्यों? बिकॉज दे कैन फॉर्म एच बॉन्ड। अगर हम इथेनॉल की बात करें या मीथेनॉल की बात करें तो ये पानी में घुल जाएगा। ये अभी हमने थोड़ी देर पहले भी बनाया भी था एग्जांपल। क्यों डिसॉल्व होगा वाटर के अंदर? बिकॉज इट कैन फॉर्म इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो इस वजह से ये वाटर के अंदर सॉल्युबल होता है। ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास यह है जी एक डाइमिथाइल ईथर। डाइमिथाइल ईथर होता है CH3OCH3 और एक है इथेनॉल। तो इथेनॉल में क्या है हमारे पास? अभी हमने बात की CH3CH2OH। तो जो सॉल्युबिलिटी होगी वो इस ऑर्डर में होगी कि जो इथेनॉल है ना, इट विल बी मोर सॉल्युबल देन डाइमिथाइल ईथर इन वाटर। रीजन? बिकॉज इट कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। और देखते हैं अगर हमारे को बोला जाए कि ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और पैरानाइट्रोफिनोल में कौन ज्यादा सॉल्युबल है, तो देखिए जो ये अभी हमने बात की थी, दिस इज ऑर्थोनाइट्रोफिनोल और ये है हमारे पास पैरानाइट्रोफिनोल। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोनाइट्रोफिनोल एंड दिस इज पैरानाइट्रोफिनोल। तो यहां पे तो क्या हो गया, हाइड्रोजन बॉन्ड इन्होंने आपस में बना ली। कौन सी बना ली? इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। और इसमें क्या होता है, क्योंकि इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा ना ये, तो बिकॉज ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाटर के साथ कंबाइन करता है। यहां पे क्या हो गया, यहां पे ये वाटर के साथ बॉन्ड बनाने लायक रहा नहीं, क्योंकि इन्होंने तो आपस में एसोसिएशन करके खुद ही बॉन्ड बना के कंप्लीट हो गया ये। जबकि यहाँ पे क्या ये अवेलेबल है। ठीक है, तो ये अपने आप में भी आगे से आगे बॉन्ड बना सकता है और वाटर में भी बना सकता है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे चलो यही दिखा देते हैं, ये अगर हम यहाँ पे वाटर ऐसे दिखा दें तो ये वाटर के साथ कंबाइन कर सकता है। इन द सेम वे अगर मैं यहाँ पे वाटर का मॉलिक्यूल लिख देता हूँ ऐसे, तो इनके बीच में जो है हमारे पास वो कौन सी बॉन्ड बनेगी? इंटर। मीन्स जो पैरा आइसोमर है इट कैन फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, हेंस पैरा आइसोमर विल बी मोर सॉल्युबल एज कंपेयर टू ऑर्थो। बिकॉज इन ऑर्थो में क्या होगा, खुद से इन्होंने बॉन्ड बना दी, चिलेशन बन गया और आगे बॉन्ड बनाने लायक ये नहीं रहा वाटर के साथ। तो सॉल्युबिलिटी अगर बात करें तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल will be less soluble than paranitrophenol. Then in the same way orthohydroxy benzaldehyde जिसको हम सैलिसिलडिहाइड भी बोलते थे, इज लेस सॉल्युबल देन पैरा। ठीक है, ऑर्थोहाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड इज लेस सॉल्युबल देन पैरा हाइड्रोक्सी सैलिसिलिक एसिड। तो सॉल्युबिलिटी के ऊपर जो बहुत ही इसका जो है वो इम्पैक्ट रहता है हाइड्रोजन बॉन्ड का ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल के लिए।
तो पहले ही हमने जो फर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज या फर्स्ट इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड हमने वो कर लिया, डिस्कस की वो सॉल्युबिलिटी को कैसे अफेक्ट करता है। दूसरी बात करते हैं हम विस्कोसिटी। ठीक है, तो जो ये है विस्कोसिटी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की, हाइड्रोजन बॉन्ड कितने, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कि OH ग्रुप कितने हैं हमारे पास। तो विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड और OH ग्रुप। जैसे देखिए फॉर एग्जांपल जो विस्कोसिटी है वो CH3OH की, और हम कंपेयर करें, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल। और एक और है जी हमारे पास, उसको बोलते हैं ग्लिसरीन और ग्लिसरॉल भी बोलते हैं। तो अगर आपने देखा होगा तो ग्लिसरीन बहुत ही विस्कस सब्सटेंस होता है, ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल। तो यहाँ पे हमने क्या बोला कि जो विस्कोसिटी वो एक्सटेंट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड के ऊपर डिपेंड करेगी, और हाइड्रोजन बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगी, OH ग्रुप कितने हैं। तो विस्कोसिटी इसकी सबसे कम, इथाइलिन ग्लाइकोल की ज़्यादा, और ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल की मैक्सिमम होगी। ठीक है, सिमिलरली अगर हम बात करें H2, देन हमारे पास आ गया मिथेनॉल, तो जिसमें हाइड्रोजन बॉन्ड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी उसमें। इन द सेम वे एक और एग्जांपल लेते हैं H3PO4, इसकी ज़्यादा होगी विस्कोसिटी देन H2SO4 देन HNO3, क्योंकि इसमें 3 OH ग्रुप होते हैं। हमने जब हम इसमें स्ट्रक्चर बनाते हैं तो इसमें 3 OH ग्रुप है, इसके अंदर 2 OH ग्रुप है और इसके अंदर 1 OH ग्रुप है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड इसमें थोड़ी कम है। तो दूसरा कॉन्सिक्वेंसेस हमने पढ़ लिया ऑन विस्कोसिटी। और थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस पे आते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का थर्ड कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन तो ये भी सेम है, जो सरफेस टेंशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटेंट ऑफ H बॉन्ड कि हाइड्रोजन बॉन्ड की कितनी है। तो वही बात है कि वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा होगा मिथेनॉल से। ठीक है, एंड सो ऑन। फोर्थ, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ड्यू टू H बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस। फॉर एग्जाम्पल, नंबर 1, अगर हम देखें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज ग्रेटर देन डाइमिथाइल ईथर। क्यों, क्योंकि अभी हमने बात कर ली है ऊपर। सिमिलरली बॉइलिंग पॉइंट ऑफ HF इज ग्रेटर देन HCl, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ H2O is greater than H2S, boiling point of NH3 is greater than PH3। रीजन क्या है, जो ये मॉलिक्यूल्स है इनके अंदर क्या है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग से एसोसिएशन ज़्यादा हो जाती है, तो उस वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दीजिए आप, मैंने अभी आपको बताया था जब हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाला टॉपिक स्टार्ट किया कि दिस बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन वैन डर वाल बॉन्डिंग। तो और वैन डर वाल बॉन्डिंग जो हमने पहले पढ़ लिया उसमें क्या पढ़ा हमने कि स्ट्रेंथ ऑफ वैन डर वाल डिपेंड ऑन सरफेस एरिया मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, यानी साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो अगर हम देखें तो जो एक्सपेक्टेड ट्रेंड है, एक्सपेक्टेड ट्रेंड
इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एंड 17। अगर हम देखें तो हम क्या सोचते हैं, अगर हम वेंडर वॉल को ही कंसीडर करें तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि HF का सबसे कम होना चाहिए, देन HCl, देन HBr एंड देन HI। मतलब HI का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा क्योंकि सरफेस सीरीज का ज़्यादा है, बट एक्चुअल में ये नहीं है। दिस इज द एक्सपेक्टेड ट्रेंड, बट एक्चुअल में क्या है, क्योंकि जो HF है इसमें वेंडरवॉल बॉन्ड तो सब में ही होती है, हमने पहले ही बात कर ली है कि कोई भी मॉलिक्यूल में वेंडरवॉल फोर्स तो होगी। इसके अलावा उसके अंदर कौन सी फोर्स होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्सेज है, और हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या ट्रेंड है फिर, एक्चुअल ट्रेंड ये है कि HCl का सबसे कम, देन HBr, देन HI एंड उसके बाद आएगा हमारे पास HF। तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर हो गया, या ये कह लो कि HF का सबसे ज़्यादा, फिर HI, फिर HBr, फिर HCl। सिमिलरली जो एक्सपेक्टेड है हमारे पास वो ऐसा होना चाहिए कि वाटर, क्योंकि सरफेस एरिया तो ऑक्सीजन का साइज कम है, सरफेस एरिया कम है, तो ये होना चाहिए H2S, then H2SC, then H2TE। So this is what we are expected, but because of hydrogen bond क्या हो जाएगा, जो एक्चुअल में ट्रेंड है वो क्या है, H2S का सबसे कम H2S आएगा, फिर H2SC, फिर H2TE और फिर जाके H2 है। मतलब ये हुआ कि HF का हाईएस्ट हो गया और H2 का भी हाईएस्ट हो गया। तो यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड का मैग्नीट्यूड ज़्यादा रहेगा एज कंपेयर टू वेन डर वाल फोर्स। देन फोर्थ कॉन्सिक्वेंसेज हो गया, फिफ्थ कॉन्सिक्वेंसेज पे आते हैं। फिफ्थ कॉन्सिक्वेंसेज है हमारे पास वोलाटिलिटी। वोलाटिलिटी वोलाटिलिटी का मतलब कि वेपर बनने की टेंडेंसी, वोलाटिलिटी कितना ज़्यादा वोलाटाइल है। तो जो वोलाटिलिटी होता है, वोलेटिलिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यानी जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग ज़्यादा स्ट्रांग होगी उसकी वोलेटिलिटी कम होगी। तो फॉर एग्जांपल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल, उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी थी, वीक, क्योंकि उसके अंदर कौन सी थी, इंट्रामॉलिक्यूलर, तो इज मोर वोलाटाइल देन पैरा आइसोमर। ठीक है, और इसी वजह से हम आगे पढ़ेंगे कि हम ऑर्थो और पैरा आइसोमर को स्टीम डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे, बिकॉज ऑफ दे आर मोर वोलेटाइल ऑर्थोनाइट्रोफिनोल। नाउ सिमिलरली जो इथेनॉल, डाइमिथाइल ईथर, सॉरी इथेनॉल नहीं, डाइमिथाइल ईथर इज मोर वोलाटाइल देन इथेनॉल। तो इथेनॉल से ज्यादा होगा वोलाटाइल। तो वोलेटिलिटी की बात करते हैं। देन दो और कॉन्सिक्वेंसेज रह गए हमारे पास इसमें, जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं साथ जल्दी से इनको। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास और मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट, तो मॉलिक्यूलर वेट में क्या है कि जो एसिटिक एसिड है ना, एसिटिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड, उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है इट इज हायर देन नॉर्मल। जो नॉर्मल वेट होता है उसका हायर आता है कब, व्हेन डिजॉल्व्ड इन बेंजीन, जब उनको बेंजीन में डिजॉल्व करते हैं तो उनका ज्यादा आता है। रीजन क्या है, बिकॉज दे फॉर्म डाइमर ड्यू टू H बॉन्ड। तो
अभी तो हम इसको ऐसा शो कर देते हैं, डायमर का मतलब जब दो मॉलिक्यूल इकट्ठे एसोसिएट हो जाते हैं। तो बेंजीन में ये डायमर बना देते हैं हमारे पास, और डायमराइजेशन से हम 12th का जो हमारा चैप्टर है सॉल्यूशन, उसमें पढ़ेंगे, टॉपिक होता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो डायमर्स होने की वजह से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम हो जाते हैं और मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा आ जाता है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू कम हो जाती है। ये हम उस टॉपिक में क्लियर करेंगे। एंड देन द लास्ट, फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट भी क्या है कि जिसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है वो एसोसिएटेड फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, जैसे HF, H2O, ये इकट्ठे जुड़े होते हैं, और इकट्ठे जुड़ने की वजह से क्या होता है कि दे एग्जिस्ट एज ए लिक्विड। तो फॉर दिस रीजन हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से HF इज लिक्विड बट HCl इज गैस। एट द सेम टाइम H2O इज लिक्विड एंड H2S इज गैस। तो इस तरह से फिजिकल स्टेट को भी अफेक्ट करता है। और अभी हमने स्टार्टिंग में बनाया था कि व्हाई आइस फ्लोट्स ओवर वाटर, आइस का हमने स्ट्रक्चर बनाया था, तो उसी से ही है कि आइस हैज लेस डेंसिटी देन वाटर। एक्चुअल में आइस में क्या है कि जो ये हमने यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देते हैं हम, तो बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या हो जाता है, हमारे पास इसके अंदर केज लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसको थोड़ा सा समझते हैं, और इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। ये है जी हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, तो अगर हम हाइड्रोजन बॉन्ड में देखें तो पहली बात कि जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट कर लेते हैं यहाँ पे कि जो ईच वाटर मॉलिक्यूल इज ज्वाइंड बाय 4 वाटर, मतलब टेट्राहेड्रली वो 4 वाटर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा हुआ। दूसरी बात कि ऑक्सीजन एटम ऑफ ईच वाटर, ये भी क्या बना रहा है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड और 2 कोवलेंट बॉन्ड। ध्यान देने वाली बात है, स्ट्रक्चर से फिर क्वेश्चन करने में आसानी होती है। तो हम यहाँ पे आ जाते हैं ना, इसको देख लेते हैं। अगर मान लो ये हमारा जो मॉलिक्यूल अंडर ऑब्जर्वेशन है ये वाटर, तो ये वाटर मॉलिक्यूल एक इसके साथ जुड़ा है, एक इसके साथ कनेक्टेड है, एक इसके साथ, एक इसके साथ, मतलब ईच वाटर मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रली कनेक्टेड विद 4 अदर वाटर मॉलिक्यूल। एंड एट द सेम टाइम ऑक्सीजन एटम ऑफ ईच वाटर मॉलिक्यूल वो भी आगे कितनी 4 बॉन्ड से, 4 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। 2 तो ये तो कौन सी बॉन्ड होगी, दीज बॉन्ड आर द कोवलेंट बॉन्ड। और जो ये 2 बॉन्ड है डॉटेड बॉन्ड जो पड़ोसी वालों के साथ बनाएगा, वो कौन सी बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इस वजह से क्या हुआ, तीसरा पॉइंट, इसके अंदर कुछ वेकेंट स्पेस बच गया, वेकेंट स्पेस। और वेकेंट स्पेस होने की वजह से जो इसकी डेंसिटी कम हो गई, मतलब वेकेंट स्पेस होने की वजह से डेंसिटी डिक्रीज हो गई एंड हेंस आइस जो है वो थोड़ी लाइटर होगी एंड इट फ्लोट्स ओवर वाटर। तो ये वाटर के ऊपर फ्लोट्स करती है। और जो हमारे को एक बात और समझनी है, लास्ट पॉइंट, कि जो आइस बनती है ये होती है 0 डिग्री सेल्सियस या 273 केल्विन। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर बढ़ाया ये केज लाइक स्ट्रक्चर टूटना शुरू हो जाता है, और उससे क्या होता है कि जो खाली जगह भरना शुरू होता है, क्योंकि हमारे को पता है कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर से, हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, बॉन्ड वीक होना शुरू हो जाएगी। और एक्सपेरिमेंटली ये पाया गया है कि अप टू 4 डिग्री सेल्सियस यानी 277 केल्विन वाटर की डेंसिटी मैक्सिमम हो जाती है। अगर हम फर्दर इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो क्या हो जाएगा, हमारे पास इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो डेंसिटी कम हो जाएगी। तो इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बहुत सारे केसेस में रोल प्ले करती है। और
आप इस टॉपिक को ध्यान से समझें, आपको आगे ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में क्वेश्चंस करने में बहुत आसानी रहेगी, प्रोवाइडेड कि एक बार आप ये वाला टॉपिक ध्यान से पढ़ लें। तो आपको डिफरेंट असाइनमेंट्स दी जाएगी, आप उसको सॉल्व करें और अपनी नॉलेज को टेस्ट करें। So with this, that is all for this class. See you in next class. Thank you.